एवरीवन, मैं आपके मंचा विजेता सिंह। मेरे साथ एग्रीगेट डिमांड में फटाफट आप लोग जुड़ जाओ और आई होप कि पिछले दो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और आपका एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपने देखा। अब आगे यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, एग्रीगेट डिमांड आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट में टाइप ऑफ द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कितने और तरीके से कोई कितना कंज्यूम करना चाहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कितना और कंज्यूम करने की संभावना है या कोई और कितना कंज्यूम कर सकता है। पहला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम को एपीसी शॉर्ट में लिखा है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को एमपीसी लिखा हुआ है। पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मीनिंग, एवरेज का मतलब किसी एक व्यक्ति को और कितने की जरूरत है कि वो कंज्यूम कर ले, यानी कोई और कितना कंज्यूम कर सकता है। जितने भी लोग हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति का अगर आपको फाइंड आउट करना है, एवरेज जैसे हम लोगों ने पढ़ा है औसतन आय बोलते थे कि एवरेज इनकम, यहाँ पे एवरेज कंजम्पशन देखना है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम refers to the ratio of consumption expenditure to corresponding level of income। किसी व्यक्ति की इनकम जिस लेवल की होगी उसी आधार पे वो अपने आप को फाइंड आउट करता है कि वो कितना और कंज्यूम करेगा। इसको बहुत इजी से लैंग्वेज में आप लोग क्या बोल सकते हैं कि आपकी इनकम इस बात को बता देती है कि आपको कितने पैसे और खर्च कर सकते हैं। यानी अगर इनकम ज्यादा है तो आप और खर्च कर सकते हैं, अगर इनकम कम है तो आप कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, चीपर गुड्स पे। जो गुड्स चीप होंगे आप उन पे जाएंगे। एपीसी देखिए इसका फॉर्मूला क्या बोल रहा है, कंजम्पशन को सी से डिनोट किया है और इनकम को वाई से डिनोट किया, यानी सी डिवाइडेड बाय वाई। तो जब कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम है आपके पास तो आप कैसे करेंगे, देखिए इसको क्या से रेफर किया गया है। हाँ स्टूडेंट्स आइए देखिए क्या लिख रहे हैं हम। इफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ₹70 करोड़ एट नेशनल इनकम ऑफ द 100 करोड़, देन आपके पास एपीसी क्या होगा, क्या बोल रहा है कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 70 करोड़ हो रहा है और उस समय नेशनल इनकम कितनी 100 करोड़ है, तो एपीसी कैसे फाइंड आउट होगा। तो फॉर्मूला यहाँ क्या दे रहा है आपको, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, कंजम्पशन कितना 70 डिवाइडेड बाय कितना 100 इक्वल्स टू कितना 0.71। एग्जाम्पल इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 70% टोटल इनकम का कंज्यूम कर लिया। जितना भी हमारी नेशनल इनकम थी उसमें हमने अपना कंजम्पशन का योगदान कितने का दिया है, 70%। अब देखिए यहाँ पे आपके पास शेड्यूल है। शेड्यूल क्या दे रहा है कि जब इनकम हमारी 0 है, कंजम्पशन 40 का हो रहा है, तो एपीसी कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा आप जरा बताइए तो आप लोग, क्योंकि बोल रहा है इनकम डिवाइडेड बाय कंजम्पशन, तो हमारे पास तो इनकम 0, तो फिर कंजम्पशन लगातार हो रही है। यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन है और यहाँ पे हमारा एपीसी 0 होगा, तो इसको खाली छोड़ देंगे। और एक चीज और, इसका एग्जांपल क्या बताई थी मैं फर्स्ट वीडियो, पूरी दुनिया ने बड़ा वाला लॉकडाउन देखा, कोई कमा नहीं रहा था। चाइना की सड़कें, यूएस की सड़कें, जर्मनी, जापान, इंडिया, सब ने बिल्कुल सन्नाटा, घरों के अंदर लोग बंद और तब वो लोग अर्न नहीं कर रहे थे। तो जो सेविंग्स थी हमारी, हमने उसको क्या किया है, कंज्यूम किया है। इसी फेज को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकेंड वन इनकम देखिए 100 हुई, 0 से 100 का इजाफा, 100 करोड़ की इनकम में 120 करोड़ रुपीस अब भी हम कंज्यूम कर रहे हैं।
तो जब हम 20 ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, आपका डेस्क सेविंग हुई ना, पिछले वीडियो में कंफर्म किया मैंने। तो यहाँ पे डेस्क सेविंग, यहाँ मैंने क्या से सॉल्व किया है कि 100 डिवाइडेड बाई 120, यहाँ पे किया हम लोगों ने 120 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू हमारे पास एपीसी कितना आया है 1.0 1.20। अब देखिए 200 कमाया, 200 खा गए, 200 कमाया 200 खा गए, तो 200 डिवाइडेड बाई कितना 200, जब भी किया इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपके पास 1 आ रहा है। इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट भी बोल रहे हैं। याद रखेंगे आप लोग, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। एक ही ऐसा चैप्टर है जहां पे आपके पास ग्राफ भी है, आपके पास शेड्यूल भी है, आपके पास डायग्राम भी है, तो गलत करके नहीं आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 300 कमाया, 280 खा लिया, कंज्यूम कर लिया आपने, 300 इनकम 280 कंजम्पशन, कितने का इजाफा आया, सेम थिंग दैट कि हमें कितना करना है, हमने अर्न कितना किया, कंज्यूम कितना किया 280 डिवाइडेड बाई कितना 300, तो आपका जो आया 0.933, ये हमारा एबीसी हो गया। लास्ट वन देखेंगे, 400 अर्न किया है, 360 कंज्यूम किया है, कितना हुआ है, यहाँ पे देखिए 360 डिवाइडेड बाई 400 इक्वल्स टू कितना 0.90। ओके, आप आइए मेरे साथ, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है, एक ही ऐसा चैप्टर है आप लोग के पास जिसमें आपका ग्राफ भी है और आपके पास डायग्राम भी है, आपके पास न्यूमेरिकल भी है, और नेशनल इनकम में कंफ्यूज भी हो रहा है। यहाँ पे ग्राफ देखें, ग्राफ कैसे है, सेम थिंग, एक तरफ इनकम को डिनोट करिए, इनकम कितना है 0, 100, 200, 300 एंड लास्ट वन इज 400। ये हमारी इनकम 100 हो गई, और यहाँ पे हमने कंजम्पशन दिखाया, कंजम्पशन भी हमें कैसे दिखाया, फर्स्ट स्टेज 1 पे 40 120, इसमें माइनस लगा होता है, नेक्स्ट वन पे 120, नेक्स्ट 200 एंड लास्ट वन आपके पास 400। ग्राफ पे शो ऑफ करेंगे, क्या दिखा रहा है कि कंजम्पशन हमारा लगातार बढ़ रहा है, तो हमारा कंजम्पशन लगातार बढ़ा है। एक ऐसा टाइम आया जहां पे इनकम 0 हुई, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपकी इनकम 0 है, लेकिन कंजम्पशन हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। कमाओ या नहीं भाई, भूखे पेट काम होगा ही नहीं। लाइफ कॉन्सेप्ट है यार, भूख हड़ताल से बड़ी कोई हड़ताल नहीं होती, तो काम कौन करेगा, भूखे पेट काम नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं हो रहा। तो एक ऐसा फेज आया जहाँ पे 0 इनकम थी लेकिन कंजम्पशन चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए एपीसी इक्वल्स टू C+Y था। अब यहाँ पे 0 आपकी इनकम थी, इसलिए 0 आपका जो है वो यहाँ पे 0+R दिखाया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट वन, हमने ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बाद 120 यानी डेस्क सेविंग, जो ये फॉर्मेट दिखाया वो डेस्क सेविंग को दिखाया 120, 200 एंड 400। इस तरीके से आप अब देखिए इसको क्या ग्राफ में कंफर्म कर रहा है आपको, ये तो ग्राफ हो गया। आई थॉट कि ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ आ रहा। अब देखिए एपीसी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, ऐसी कई कंडीशन की ग्रेटर देन 1 हुआ कि जितना कमाया था उससे ज्यादा कंज्यूम किया। एपीसी इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है, यस एपीसी इक्वल्स टू 1 हुआ। एपीसी लेस देन 1 हो सकता है, या 100% एपीसी लेस देन 1 हुआ। यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान देंगे कि एपीसी कभी भी 0 नहीं होता है, यानी हम कमाए या नहीं कमाए लेकिन हमारी इनकम हो या नहीं हो, मगर कंजम्पशन जरूर होगा, इसलिए एपीसी नेवर बी 0। ये एक चीज आप लोग बिल्कुल माइंड में
देखेंगे और अच्छे से जुड़े रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे।